नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। देश में एक और किसान आंदोलन चल रहा है। एक आंदोलन 2020 से शुरू हुआ था और 2022 तक चला। विशेष रूप से वो आंदोलन 21 से 22 तक चला, लेकिन 2020 में ही उसकी शुरुआत शुरू हो गई थी। अब जो ये दूसरा किसान आंदोलन शुरू हुआ है, इस आंदोलन में और पहले के आंदोलन में कुछ अंतर है। एक तो पहला जो आंदोलन हुआ था, जिसमें लगभग 1 साल तक किसान दिल्ली में डेरा डाले रहे थे। उसमें जो माँगें थीं, वो माँगें थी 3 कृषि बिलों को वापस करने की। वो कृषि बिल वापस हो गए, उसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन उसी समय किसानों की एक माँग और थी, वो ये थी कि सरकार एमएसपी पर गारंटी दे। एमएसपी लागू करने के लिए कानून बनाए। कानून बनाकर गारंटी दे कि किसान की सारी फसलें एमएसपी की दर पर ही खरीदी जाएंगी। एमएसपी से नीचे कोई भी खरीद नहीं करेगा। जो भी खरीद करेगा वो एमएसपी, मिनिमम एमएसपी पर करेगा। एमएसपी से ज़्यादा पर कर सकते हैं, लेकिन एमएसपी से कम पर कोई खरीद ना करे, ऐसा कानून किसान चाहते हैं। इसके लिए एक कमेटी बनी थी, लेकिन उस कमेटी का कोई परिणाम 2 साल तक नहीं आया। तो किसान फिर आंदोलन पर उतर आए। तो इसमें अंतर यह है इस बार के आंदोलन में कि पहले वाले जो किसान आंदोलन था, उसमें लगभग 30 से 32 संगठन थे जो किसानों के शामिल हुए थे। विशेष रूप से उसमें भारतीय किसान यूनियन थी और उसका एक संयुक्त संगठन बना था, संयुक्त किसान मोर्चा। लेकिन इस बार जो आंदोलन हो रहा है, इसमें केवल पंजाब के किसान शामिल हैं। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने नैतिक रूप से समर्थन तो दिया है, लेकिन वो आंदोलन करने दिल्ली नहीं जा रहे। इसी तरह से जो दूसरे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ के किसान भी इसमें भागीदारी नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के कुछ किसान कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश किसान वो भी अभी दूर ही हैं। केवल इस आंदोलन में पंजाब के किसान ही आंदोलनकारी हैं। उन्होंने भी एक नया संयुक्त किसान मोर्चा बनाया हुआ है, उसके तहत आंदोलन चल रहा है। और मांगों में भी इस बार कृषि बिल तो वापस हो गए, जो मांग है वो एमएसपी की तो है ही। मांगों में किसान आंदोलनकारियों ने बढ़ावा कर वृद्धि कर दी, बढ़ोतरी कर दी। उसमें 3 नई मांग जोड़ दी गई। एक मांग तो ये पुरानी थी कि एमएसपी पर गारंटी मिले। दूसरी मांग है कि सरकार डब्ल्यूटीओ से बाहर आए। कृषि के मुद्दे को लेकर किसान चाहते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का समझौता है, डब्ल्यूटीओ, उसमें भारत की भागीदारी है, भारत ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, उससे किसानों को नुकसान हो रहा है, इसलिए सरकार को बाहर आना चाहिए। दूसरी मांग है कि जलवायु परिवर्तन के जो नियम हैं, उनका भी किसानों पर प्रभावी नहीं होना चाहिए, उनको उससे भी बाहर आना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के लिए जो समझौते हो रहे हैं, उससे कृषि प्रभावित ना हो। ये उनकी तीसरी मांग है। एक और मांग है कि किसानों को कम से कम 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए, जो किसान 60 वर्ष से अधिक के हो जाए। ऐसे किसानों को पेंशन मिलनी चाहिए। ये मांगे हैं किसान संगठनों की। लेकिन सरकार इसमें से कोई भी मांग मानने को तैयार नहीं। सरकार के साथ किसानों के 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था और 13 तारीख को ही किसान शाम तक शंभू बॉर्डर पर आ गए थे। पंजाब से लगे हुए 3 बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं। वहाँ 2 दिन से धरना भी चल रहा है और आंदोलन भी कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उन्हें रोकने के लिए। किसान दिल्ली में घुसने के प्रयास में हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने नाकेबंदी करके, किलीबंदी करके, जो बैरिकेड्स लगाकर, पक्के बैरिकेड लगाकर और यहाँ तक कि वेल्डिंग कर करके बैरिकेड बनाए गए हैं, किसानों को घुसने से रोका गया है। हालांकि किसान आंदोलन और सरकार दोनों की तरफ से आंदोलन में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। किसान भी शांतिपूर्ण तरीके से ही घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस ने भी कोई बल प्रयोग नहीं किया है। एक तरह से
किसान आंदोलन फिर से दिल्ली के बॉर्डर पर जम गए। लेकिन सरकार का अपना पक्ष है। सरकार कह रही है कि वो 37 मीटिंग एमएसपी की कमेटी के लिए कर चुकी है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो कुछ नहीं आया। और खास बात यह भी है कि जब एमएसपी के लिए कमेटी बनी थी 2022 में, जब आंदोलन समाप्त हुआ था, तो किसान संगठनों ने अपना कोई प्रतिनिधि भी इस कमेटी में नहीं भेजा था। संजय अग्रवाल जो उस समय कृषि सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, लेकिन इस कमेटी में किसानों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था किसान संगठनों की ओर से। सरकार ने अपनी तरफ से ही कुछ किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया था, उसकी कोई अभी रिपोर्ट नहीं आई। अभी कल रात फिर चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ बैठक हुई है। इसमें कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, ये उस बैठक में मौजूद थे किसान प्रतिनिधियों के साथ। ये तीसरे दौर की वार्ता थी किसान नेताओं के साथ, लेकिन सफल नहीं हुई। किसानों की मांग एमएसपी पर गारंटी की है। एमएसपी की गारंटी अगर सरकार देती है तो उसकी तरफ से कई तर्क दिए जा रहे हैं कि उसके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। हालांकि जो अभी की स्थिति है, जो एमएसपी पर खरीद होती है, वो 24 फसलों पर एमएसपी लागू है, लेकिन 24 में से जो अधिकांश खरीद होती है वो गेहूं और धान की होती है। गेहूं का मूल्य इस समय एमएसपी से अधिक है, यानी कि एमएसपी का मूल्य कम है और खुले बाजार का मूल्य ज्यादा है। सरकार अगर एमएसपी की गारंटी देगी तो फिर ये एक नियम बन जाएगा कि सरकार तो खरीदेगी ही एमएसपी पर, जो बाहर खरीदने वाले आड़तिये हैं या बड़े व्यापारी हैं, वो भी एमएसपी से कम पर नहीं खरीद पाएंगे। कोई भी बिल एमएसपी से कम का नहीं बनेगा। लेकिन इसमें कोई ऐसी बाध्यता भी नहीं है कि सरकार सारी फसल ही खरीदे एमएसपी पर। किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी पर बाहर का भी कोई व्यक्ति एमएसपी से कम पर न खरीदे, ये गारंटी चाहते हैं। हालांकि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए एक समय सभी पार्टियां सहमत थी, लेकिन अभी सरकार का अपना पक्ष है, सरकार इसे उपयुक्त नहीं मान रही है। लेकिन किसान संगठन मानते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान सरकार को नहीं होगा। कृषि विशेषज्ञों का अलग अलग मत है। कुछ कृषि विशेषज्ञ कहते हैं कि इस पर लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार सरकार पर आएगा, लेकिन जो किसान हितों से जुड़े हुए और कृषि से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए ही अतिरिक्त व्यय होगा, इस पर बहुत ज्यादा व्यय नहीं होगा। लेकिन एमएसपी पर राजनीति भी शुरू हो गई। एमएसपी पर राजनीति सबसे पहले शुरू की है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने परसों छत्तीसगढ़ में एक सभा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच वहां मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष ने ये घोषणा कर दी कि हम ये वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम एमएसपी पर गारंटी के लिए कानून बनाएंगे। ये कांग्रेस की पहली गारंटी है जो लोकसभा चुनाव में दी जा रही है। हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे और कानून बनाकर किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे। हालांकि किसान संगठन ही कह रहे हैं और पूरे देश में सभी लोग कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि जब ये एमएसपी का फार्मूला आया था और एमएसपी लागू हुई थी, C2 प्लस 50% का फार्मूला जब दिया था एमएस स्वामीनाथन ने, तब कांग्रेस की ही सरकार थी। किसान आयोग जो बना था, ये जिसके अध्यक्ष एमएस स्वामीनाथन थे, ये मनमोहन सिंह की सरकार में ही बना था, उनकी पहली सरकार में बना था। और 2005 में इसकी रिपोर्ट भी आ गई थी। तो उस रिपोर्ट में ये फार्मूला लागू था, लेकिन कांग्रेस ने तो लागू नहीं किया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी तो उसके बाद लगातार सरकार रही 9 साल तक, और लेकिन आपने लागू नहीं किया। तो इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर किसानों के हित की बात होनी चाहिए। किसानों की बात शांतिपूर्ण ढंग से सुनी जानी चाहिए। इस पर भी अर्थशास्त्रियों को विचार करना चाहिए कि अगर एमएसपी की गारंटी दी जाए तो उससे कितना भार पड़ेगा सरकार पर। बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। सरकार को इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और ऐसे समय पर किसान संगठनों को भी विचार करना चाहिए कि वो किसी दबाव की राजनीति ना करें।
क्योंकि चुनाव बिल्कुल पास है। उनका मुद्दा देश की निगाह में आ गया है, जिसकी किसान संगठन चाहते थे कि चर्चा हो जाए, ये एक मुद्दा बन जाए। अब ये विमर्श का मुद्दा तो है कि किसानों को एमएसपी मिले कि ना मिले, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। ये किसान संगठनों की बड़ी जीत है और किसानों के जो हितैषी हैं, जो खेती किसानी के बारे में जानते हैं, जिन्हें थोड़ी भी समझ है, वो किसानों के हित की बात जरूर करेंगे। हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है। हर आवश्यक वस्तु जो दैनिक जीवन में जिसका उपयोग करते हैं, उसका मूल्य लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उद्योग से उत्पादित होने वाली वस्तुओं का जब मूल्य बढ़ता है तो देश में कहीं कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन जब कृषि उपज का मूल्य बढ़ता है या उस खाद्यान्न की वस्तु का मूल्य बढ़ता है जिससे जीवन चलता है, तो देश में हाहाकार मच जाता है। गेहूं और चावल दैनिक जीवन की आवश्यकता ही नहीं है, जीवन की गारंटी भी है, लेकिन वो सबको सस्ता चाहिए। अगर कोई दूसरा उत्पाद महंगा हो जाए, साबुन महंगा हो जाए, कोई और दूसरी वस्तु महंगी हो जाए, कपड़ा महंगा हो जाए, किसी भी कोई भी उत्पाद ऐसा महंगा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह का कोई कार महंगी हो जाए, कोई नहीं पूछने जाएगा। लेकिन अगर गेहूं और आलू का भाव बढ़ गया तो हर देश में लगेगा बहुत बड़ी महंगाई हो। ये किसान ही हैं जिनकी बदौलत पूरे देश में 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था सरकार करा पा रही। इसलिए उन किसानों की शुद्ध सरकार को लेनी चाहिए। देखते हैं इसका समाधान कब निकलता है, शीघ्र निकलना चाहिए, यही देश के हित में। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।